आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस पूरे हफ्ते में इंटरनेट पे सबसे ज्यादा चर्चा किन चीजों पर हुई। पहले हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान युद्ध के बारे में। इस मामले में थोड़ी सी अपडेट जरूर आई है, तो वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। जितनी ही तेजी से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही थी, उतनी ही तेजी से इस युद्ध पर विराम भी लग चुका है। हमारे तरफ के लोग बहुत ज्यादा मजबूत थे, लेकिन फिर भी इस युद्ध को रोका जा चुका है। मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने क्या कहा, वो सारी समरी मैं आपको बता देता हूँ। तो मोदी जी का ये पूरा स्पीच फोकस कर रहा था पाकिस्तानी टेररिस्ट के ऊपर कि हमने जो आतंकवादियों का गढ़ है भागलपुर और मुरीद, उसको टारगेट किया है, जहां पर आतंकवादी खुलेआम घूम रहे थे। मोदी जी ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को हमारे डिफेंस सिस्टम ने किस तरीके से मात दी। इनके स्पीच से पता चल रहा था कि ये एक्शन अभी रुका है, पर ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है, जो कि आतंकवादियों को रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने सुना होगा कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो एट द सेम टाइम। तो अभी जो पानी रोका गया है वो रुका ही रहेगा, क्योंकि इंडिया इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ये जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं, चाइना के साथ हो रही है। मैं बताता हूँ कैसे। जिस तरीके से सैटेलाइट सपोर्ट, जिस तरीके से रेडार सपोर्ट और क्राफ्ट भी चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, ये सब देखकर ये कहा जा सकता है कि इंडिया इज नॉट फाइटिंग विथ पाकिस्तान, इंडिया इज फाइटिंग विथ चाइना। चाइना हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम जब भी पाकिस्तान से फाइट करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम पाकिस्तान से नहीं, चाइना से लड़ाई कर रहे हैं। हमारी अगली खबर है भारतीय सेना की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन कर। 13 मई 2025 को भारतीय सेना को एक खुफिया जानकारी मिली। भारतीय राइफल्स इकाई ने ये जानकारी भारतीय सेना तक पहुंचाई। तो एक जगह है सोकल केलर, वहां पर भारतीय सेना ने तलाशी शुरू कर दिया। जब भारतीय सेना सोकर केलर में तलाशी कर रही थी तो वहां पे कुछ आतंकवादी छुपे हुए थे। उन्होंने भारतीय सेना के ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने उन्हें दिया। और इस लड़ाई का परिणाम यह निकला कि भारतीय सेना ने 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। फिर जब बाद में मरे हुए आतंकियों के ऊपर रिसर्च हुआ तो पता चला ये तीनों LET लश्कर ताइबा से जुड़े हुए थे, जिसमें से पहले का नाम शाहिद कुट्टे, दूसरे का नाम अदनान सफी डार और तीसरे का नाम था हासिर नजीर। ये जो मैंने आपको पहला नाम बताया शाहिद कुट्टे, अगर सोशल मीडिया की माने तो ये वही शाहिद कुट्टे है जो पहलगांव आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। बिकॉज ऑफ शाहिद कुट्टे जो कि मारा जा चुका है, उसी की वजह से इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है। ये वही शाहिद कुट्टे है जिसने धर्म पूछकर हिंदुस्तानियों को मारा था। शाहिद कुट्टे हीरापुर गांव का रहने वाला था। ये 2023 में LET लश्कर ताइबा में शामिल हुआ था और 2025 के 5वें महीने में इंडियन आर्मी ने इसे स्वर्ग भी पहुंचा दिया, सॉरी जन्नत जन्नत में पहुंचा दिया। आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया है, क्योंकि वो लोग पहलगांव टेरर अटैक पर वायलेंस फैला रहे थे, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का सोशल मीडिया अकाउंट बैन हो गया इन इंडिया। उनमें से कुछ सेलिब्रिटीज हैं लाइक हानिया आमिर, माहिरा खान, सिंगर अली फजल भी, जिनके गाने आपने जरूर सुने होंगे, और बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबरों का भी चैनल बैन हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था 27 अप्रैल को, और उसी के 13 दिन बाद पाकिस्तान ने भी इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबरों का यूट्यूब चैनल बैन कर दिया, जिसमें नीतीश राजपूत का भी चैनल है। ये सुनने के बाद अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि क्या ध्रुव राठी का भी यूट्यूब चैनल बैन हुआ है, तो नहीं, सिर्फ नीतीश राजपूत का ही चैनल पाकिस्तान में बैन हुआ है। ध्रुव राठी का यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में बैन नहीं हुआ है।